हेलो एवरीवन, सो वी आर एट हिल पार्क। तो क्या हाल है आप लोगों के? अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक हम सब के लिए खैर और आफियत और सुकून वाला मामला करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। बाकी जो है ना, इट वाज अ सडन प्लान और अल्हम्दुलिल्लाह और पिकनिक्स और आउटिंग्स आर वेरी लो बजट जी, और यू कैन से ज़ीरो बजट शिट। तो बात यह है कि मतलब दिमाग सुकून पर आना चाहिए, जो भी बहुत ज़रूरी होता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके पिकनिक्स या आपकी आउटिंग्स बहुत फैंसी हों, बट यू हैव टू बी वेरी। तो यार वॉइस ओवर करते करते मुझे नहीं मालूम, बस रात होती है, बच्चों को सुलाने के बाद 3-4 बज जाते हैं, फिर मेरी नींद बिल्कुल पूरी नहीं होती। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 ऑलमोस्ट, और दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू डू वॉइस ओवर। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बस ज़िंदगी में ना अपनी बेटियों को सिखाएं कि दिल पे पत्थर कैसे रखते हैं, एक बहुत ही घटिया सिचुएशन में ख़ुद को कैसे संभालते हैं। हम अपनी बेटियों को ना बड़ी मोहब्बत से पालते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी प्यार से, बड़ी मोहब्बत से। जब मेरी शादी होने वाली थी तो मुझे बहुत फ़िक्र थी कि मेरे दुपट्टे पे पीको होनी चाहिए ना, पीको होती है दुपट्टों पे, वो होनी चाहिए। हमने कभी ये नहीं सोचा कि दुनिया से मुकाबला कैसे करना है। अगर कोई आपके साथ जानबूझ के गलत कर रहा है तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। अगर आपके दिल से कोई बात नहीं निकल रही तो उस बात को पीना कैसे है, यू हैव नो आइडिया। बिकॉज हमने तो बस ये सीखा कि कपड़े बना लो, चीज़ें ख़रीद लो और बस बड़ा अच्छा होता है। नहीं, लड़की का नसीब बड़ा ही चमकता हुआ होना चाहिए, इतना चमकता हुआ और शानदार कि उसको ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो, परेशानी ना हो। स्पेशली जो उसका हस्बैंड हो वो उससे बेतहाशा मोहब्बत करे। सिर्फ मोहब्बत करने का नाम ये नहीं कि वो उसको मोम की गुड़िया बनाकर कहीं सजा दे और उसको शॉपिंग कराए और उसको बड़े से घर में रख दे। नहीं, ना ही इसका ये मतलब है कि वो उसे घुमाए फिराए, हर रोज़ घुमाए या शॉपिंग ना कराए, लेकिन ज़हनी सुकून तो होना ही चाहिए लाइफ में। कहने का मकसद ये है कि जो आपका अदर हाफ है उसके अंदर एहसास कूट कूट के भरा होना चाहिए। एक लड़की तो अपना घर छोड़कर आ जाती है, वो ससुराल चली जाती है, लेकिन जो बेटा होता है ना, लड़का, वो कभी भी जो है ना अपने माँ बाप को, वो जब एक इंसान अपनी बीवी को डिग्रेड करके सिर्फ अपने माँ बाप को आगे रखेगा, सो दैट्स नॉट द केस ना। हर किसी को अपनी अलग जगह देनी चाहिए, और बेशक सबके माँ बाप बड़ी इज़्ज़त के हामिल होते हैं, लेकिन कहने का और बताने का मकसद ये है कि ज़िंदगी में आपको चट्टान की तरह मजबूत बनना पड़ेगा, ताकि अगर कोई आपको गिराने की कोशिश करे, आपको तोड़ने की कोशिश करे, आपकी ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आए, कोई ऐसा टाइम आए कि आप कुछ ख़रीद नहीं सकते या अपनी ख्वाहिशें नहीं पूरी कर सकते, या फिर कोई भी किसी भी किस्म का मुश्किल वक्त, पता है उस मुश्किल वक्त में हमने सिर्फ दुआएं मांगनी हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, अगर थोड़े से भी पैसे हैं ना, उन पैसों को खुशियों में एंजॉय कर लो, क्योंकि अल्लाह ना करे वो पैसे कहीं और लगे, उससे बेहतर है खुशियों में लगे, ताकि हमारा खून भी बढ़े, हमारी ज़िंदगी भी बढ़े, हमारी मेमोरीज़ भी बने। तो मैंने हमेशा क्या बोला, चाहे आपका पिकनिक 100 रुपये का हो या आपका पिकनिक 50,000 का हो, या आप जाकर ये बड़ी बड़ी बड़कियाँ मारो कि हमारा बच्चा तो कहीं जाता है तो 2,000 रुपये का नोट ख़र्च कर देता है, तो यार इट्स अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट्स, राइट। हमने अपने बच्चों के दिमाग इतने ख़राब नहीं किए हुए, क्योंकि हमने नहीं किए हुए, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला बहुत बड़े हैं, बहुत गफ़ूर रहीम है। मुझे लग रहा है मेरी लेफ़्ट वाली आँख सूज रही है, बिकॉज़ आई कैन नॉट क्लोज़ इट एंड आई हैव नो आइडिया। बस अभी मैं उठी हूँ, 7:15 अब हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अल्लाह ताला खैर वाला, खुशियों वाला मामला करे।
پاک ربیع الاول کے مبارک مہینے کے طفیل میں ہماری زندگی میں خوب بہاریں بھر دیں اللہ تعالیٰ۔ جو بھی اس دنیا میں ہسبینڈز ہیں اور بے حس ہیں اور ان کو اپنے ماں باپ اور اپنے گھر والوں کے سوا کوئی نہیں دکھتا، ان کے دل پہ ان کی بیوی اور ان کے بچوں کے لیے بے تحاشا محبت اللہ تعالیٰ کوٹ کے بھر دے۔ ان کو لگے کہ جو وائف ہوتی ہے وہ کتنی سیکریفائسز دے کے گھر کو جوڑنے کی اور بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر آپ کسی چیز کی قدر نہیں کریں گے تو وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ ایک مشین بھی اگر آپ کے گھر میں رکھی ہوئی ہے نا، آپ اس کی قدر نہیں کریں گے، وہ مشین خراب ہو جائے گی۔ تو ایسے ایک انسان ہے، قدر نہیں کریں گے رشتوں کی، ختم ہو جائیں گے رشتے، خراب ہو جائیں گے، انسان ختم ہو جائیں گے، اور انسان ختم ہونے کے بعد تو واپس نہیں آتے۔ تو اس لیے آپ کے جو رشتے ہیں ان کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، ان کو چاہت دیں، اور یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پیارا رشتہ میاں بیوی کا بنایا ہے، اینڈ ایٹ اینی کاسٹ آپ کو اس رشتے کو عزت دینی ہے، اور نہیں دیں گے تو جس بھی شوہر نے اپنی بیوی کو عزت نہیں دی نا، وہ ذلیل و خوار ہوا اور عزت نہیں ہوتی اس کی، ٹھیک ہے، اس کے رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ کی بیوی خوش ہے تو آپ کا گھر ہرا بھرا ہے، اور اگر آپ کی بیوی خوش نہیں ہے، باقی اللہ ثانی